ये मैंने आधा किलो दही लिया, इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह मैंने बीट करके इसकी लस्सी बना ली। और ये आध पाव बेसन लिया। अब मैं बेसन को लस्सी के अंदर डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता। इसको भी अच्छे से बीट करूंगी। लस्सी के अंदर बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर देना ताकि इसकी कोई भी गुठलियाँ ना रहें। ये देखिए सारी गुठलियाँ अच्छी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये मैंने एक बाउल कुकिंग ऑयल का लिया, ये मैंने हंडिया में डाल दिया। अब चूल्हा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून ये ज़ीरे का डालूंगी। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये ज़ीरा डाल रही हूँ। हल्का सा ज़ीरे को फ्राई करेंगे। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। ये मैंने 2 प्याज इस साइज़ के लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया। ऐसे थोड़ा मोटा काटना है, बारीक नहीं काटना, क्यों मोटा मोटा काट। अब मैं ये ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। हमारे प्याज चले गए, इनको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन डालूंगी। 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ, इसको डाल के फिर थोड़ा सा चलाना है। ये देखें हमारा लहसुन, अदरक और प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये मोटा प्याज हम इसलिए डालते हैं कड़ी में ताकि जब कड़ी पक जाए तो ये उसके अंदर ऐसे ही नज़र आए। ये बिल्कुल मैश नहीं होना चाहिए, मोटा मोटा रहना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून हल्दी का डाल रही हूँ। आँच थोड़ी हल्की कर देते हैं। ये 1.5 टीस्पून मैं डालूँगी नमक के। ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ये पिसा हुआ धनिया। मैं इसमें कड़ी में ना सुरख मिर्च ज़रा कम डालती हूँ। मैं ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चें पीसकर इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने ये 10-12 सब्ज़ मिर्चें पीसकर बारीक पीस ली थी। अब ये मैं ये भी साथ ही डाल दूँ। इससे कड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऑयल की कोई बात नहीं, आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, इसका कोई नहीं। इसकी जो मिकदार है थोड़ी कम कर लें, कम नहीं हो सकती, ज़्यादा कर लें। तो कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन कड़ी में थोड़ा घी ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है। ये मसाला हमारा भून चुका है। मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल, बहुत ज़्यादा नहीं मसाले को भूनना ना, हल्का सा। जैसे ये थोड़ा पकता है फिर मैं इसके ऊपर से घी उतार लूँगी। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। जैसे हमारा मसाला रेडी हुआ तो मैंने इसके ऊपर से ये ऑयल एक बाउल में निकाल लिया। ये देखिए सारा निकाल लेना है इसे। सारा मैंने ऑयल निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर ये जो लस्सी का बैटर बना के रखा हुआ है वो मैं डालूँगी। डालने से पहले एक मरतबा फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देना। आंच बिल्कुल स्लो रख के आहिस्ता आहिस्ता बैटर डालें। ये बिल्कुल आहिस्ता, ये नीचे से बिल्कुल आहिस्ता डालना ताकि वो बेसन के अंदर जो होता है ना, कभी नीचे रेत या कोई चीज़ होती है तो वो पिघल जाती है। अब हमने फुल आंच पे इसको उबाल दिलाना है। इसके बाद बिल्कुल स्लो हीट पे 1-1.5 घंटे के लिए पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। पहले पास ही खड़े रहना है फुल हीट पे, ये देखें, ताकि कड़ी अच्छे से पक जाए। हमारी कड़ी के अंदर उबाल आना शुरू हो गया। तो अब मैं ये पकती हुई कड़ी के अंदर ये अनारदाना डालूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो के रखा हुआ था। इस स्टेज पे आके ये डालूंगी अनारदाना और 1 टेबलस्पून सूखे धनिया का, ये देखिए साबुत सूखा धनिया डाल रहे हैं। कड़ी को कभी भी ढाँप के नहीं पकाना। ये देखिए अब पकनी शुरू हो गई। ढक्कन हटा के पकाना है, ढक्कन नहीं देना ऊपर। अब मैं आँच स्लो करने लगी हूँ।
ये बिल्कुल स्लो हीट पे पकेगी। ये देखें हमारी कड़ी को पकते हुए 1 घंटा होने को है। अभी मैं इसे आधा घंटा और पकाऊंगी। अब ऐसे पकते हुए ये मैंने पहले साबुत सूखा धनिया वैसे डाला था, अब इसको क्रश करके ऐसे हाथ से मसल के डालते हैं। ये चला गया। ये बिल्कुल स्लो हीट पे अभी और आधा घंटा पकेगी। मेरी अम्मी कहती हैं पंजाबी में, कड़ गई तो कड़ी, ना कड़ी तो कुछ भी नहीं। ये जितना पके उतनी टेस्टी बनती है। अब हम इसको कड़ी को फिर कवर करते हैं। अब इस स्टेज पे आके आप ढक्कन दे सकती हैं। चलिए अब पकौड़े बनाने की तरफ आते हैं। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया है पकौड़ों के लिए, और ये 2 अदद आलू लेके इनको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया। ये डाल रहे हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए थे, इनको भी ऐसे काट लिया लंबा लंबा। ये बारीक नहीं काटने, लंबे लंबे काटने। थोड़ा प्याज दरमियाना सा लेना, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। ऐसे करके इनको मैंने ये काट लिया। ये ऐसे काटने से ये होता है कि आपके पकौड़े कभी भी सख्त नहीं बनेंगे। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे पकौड़े बहुत सख्त बनते हैं, लेकिन मेरे कभी भी सख्त नहीं बनते। मेरे तरीके से अगर आप बेसन बनाएंगी तो कभी भी सख्त नहीं। ये मैंने एक गड्डी ली थी बेसन, इसकी धनिए की, सब्ज़ धनिया, और इसको ऐसे मोटा मोटा काटना, बारीक नहीं काटना। मैं पकौड़ों में वो नहीं डालती ना पालक, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पकौड़े से ना काले काले हो जाते हैं। अब मैं सूखी मेथी डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने सूखी मेथी का लिया। हाथ से मसला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मसलनी, हल्की सी। 1 टीस्पून ये मैं डालूंगी सुरख मिर्चों का। 1 टीस्पून नमक, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। ये बेसन के अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने दही का डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं सारे बेसन को। दही इसलिए डालते हैं, इससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। कोई मीठा सोडा नहीं डालना। मीठे सोडे से पकौड़े जो हैं वो काले हो जाते हैं, इसलिए कभी भी मीठा सोडा नहीं डालना चाहिए। ना ही मैं पालक डालती हूँ। धनिया जो है, सब्ज़ धनिया, वो ज़्यादा डालती हूँ, और ये प्याज ज़्यादा डालती हूँ। या मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को मिक्स करूँगी। मिक्स करते हुए बस इतना फेंटना कि पकौड़े इससे फिर फूलते हैं। ये पानी थोड़ा और डालूंगी मैं। तकरीबन 5 मिनट आपने ऐसे बेसन को मिक्स करना है। तो ये हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ, देखते हैं हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये मेरी कड़ी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब बिल्कुल तैयार है। तो चूल्हा करते हैं बंद। अब पकौड़ों की तरफ चलते हैं ताकि हम अपने पकौड़े फ्राई कर लें। पकौड़े बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई में ऑयल डालकर रखा हुआ है। ये बिल्कुल स्लो हीट पे रखा था, अब गर्म हो चुका है। तो अब ये पकौड़ों का जो बैटर है, इसको ये देखें इस तरह फिर अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल में पकौड़े डालने से पहले इसको अच्छे से फिर मिक्स करना है। ऐसे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम कढ़ाई के अंदर पकौड़े डालते हैं। ऐसे चम्मच की मदद से इनको फैला देना है। छोटे छोटे डालने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं डालने। हम बहुत छोटे डालते हैं, बड़े पकौड़ों में कच्चापन रह जाता है, फिर पकौड़े अच्छे निकलते हैं। ये जो कड़ी थी इसके नीचे मैंने हल्की आंच चलाई हुई थी। पकौड़े डालने से पहले ये मैं सूखी मेथी डालूंगी। अब चूल्हा थोड़ा तेज कर दो। एक उबाल आ जाए तो चूल्हा बंद कर देना। कितने अच्छे हमारे पकौड़े बन रहे हैं। इसमें छोटे छोटे डाले थे और ये बड़े हो चुके हैं।
तो पकौड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने, बिल्कुल नरम, ज़रा भी सख्त नहीं है। अब हम इसको कढ़ी में डालते हैं। अब सब्ज़ धनिया डंडियों समेत काटना है। थोड़े से डंडल हटा देने, बकाया इसकी थोड़ी थोड़ी जो डंडियाँ होती हैं ना, ये साथ काटनी। अब 1 टीस्पून गरम मसाले का, घर का बना हुआ जो होममेड गरम मसाला जो होता है, इसका डाल दिया। और ये मैंने 1 चम्मच ये पकौड़ों वाला घी लिया है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया। ऐसे पकते हुए पकौड़ों से घी लेके इसके अंदर ज़ीरा डाल के ऐसे कढ़ी के ऊपर डाल देना। अब जो मैंने ऑयल उतारा हुआ था मसाले के ऊपर से, ये कढ़ी के ऊपर डालूंगा। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, ये हमारे कढ़ी पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।